नमस्कार. वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत. मैं अभी बात करने जा रहा हूँ सनातन संस्कृति. सनातन संस्कृति हिंदुत्व इसके ऊपर बार बार मैं सुन रहा हूँ कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म. धर्म एक ही है, वो है कर्म. अभी हम लोग इस चीज़ से बाहर नहीं निकल रहे. हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये धर्म नहीं है. धर्म एक ही है, वो है कर्म. कर्मण्येवाधिकारस्य. कर्म यही एक में वो धर्म है जो हम लोग सनातन बोल रहे. वो एक संस्कृति है, एक उसमें जीने का रहस्य है, जीने का तौर तरीका है, कैसा जीना है, मनुष्य प्राणी को कैसा जीना है उसका तौर तरीका है. हिंदू उसका ही एक नाम है, हिंदू. हिंद चीज़ों को दूर रखना और अपना जीना, अपना कर्म करना, यही हिंदुत्व तत्व. ये जो तत्व है, हिंदू का तत्व है, इन चीज़ों को दूर रखे जो जीने का तत्व है, उसके अनुसार जीना, इसे ही हिंदुत्व कहते हैं. ये संस्कृति है, ये संस्कृति है, एक जीने का रहस्य है. और इस संस्कृति से जैसे हम लोग कर्म करते हैं, जीते हैं, जो भी कर्म करेंगे हम लोग, उस कर्म को हम धर्म कहते हैं. जो कर्म किया जाएगा, अभी सनातन संस्कृति में एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि सनातन संस्कृति के में इस सृष्टि को कैसा बचाना है, एक सृष्टि के साथ कैसा चलना है, ये हमें बताया गया है. ये हमें बताया गया है. तो कैसा चलना है, क्या करना है, यानी कर्म, यही धर्म. धर्म से गद्दारी नहीं करनी है. तो इस धर्म से हम लोग गद्दारी नहीं करेंगे, यानी सृष्टि को चलाने के लिए उसका जो समतोल है, सृष्टि का समतोल रखने के लिए उसको सहाय्य करना है. और उस सहाय्य करने के लिए जो कर्म करना है वही हमारा धर्म है. यानी पानी बचाओ, पेड़ पौधे लगाओ, हर एक जीव को जीने के लिए सहायता करो. ये मनुष्य का कर्म है, ये मनुष्य का धर्म है. यही कर्म है और उसे ही धर्म कहा जाता है. हम लोग जो बाकी के बोल रहे, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म, ये धर्म, वो धर्म, हिंदू धर्म, ये धर्म नहीं है. ये भी एक जीने का तरीका बता रहे, एक जीने का रहस्य बता रहे. धर्म एक ही है, वो है कर्म. यानी हर एक जीव जो अपना कर्म करता है, अपने कर्म जो कर रहा है, जो अपना कार्य कर रहा है, उससे गद्दारी नहीं करना है. उदाहरण के तौर पे हम सुअर को समझते हैं, सुअर को सामने रखते हैं. देखो सुअर, जो सुअर है वो गंदगी साफ करता है, जिसको हम लोग उकीड़ा कहते हैं. वहाँ पे जाके वो साफ कर रहा है, वहीं पे जाके खाता है. सृष्टि ने उसको वही कर्म दिया हुआ है, उसको काम दिया हुआ है, वही उसका धर्म है. वो अपने जी जान से वो निभा रहा है. उस धर्म से वो गद्दारी नहीं कर रहा है, क्योंकि सृष्टि ने उसे उसी के लिए पैदा किया हुआ है, वो गंदगी साफ करने के लिए. वो उस धर्म से आँख नहीं मोड़ रहा है, मुंह नहीं मोड़ रहा है. देखो कितना काम कर रहा है, ये समझना जरूरी है. हम लोग उसको गंदा कहते हैं, हम लोग उसको गंदा कहते हैं. तो क्या गंदगी खा रहा है? नहीं, सृष्टि ने उसको काम दिया हुआ है. वो अपना कर्म भली भांति निभा रहा है, वो अपना कर्म भली भांति निभा रहा है. उसको वंदन करना चाहिए.
हम जैसे बुद्धिजीवियों को उसको वंदन करना चाहिए। मगर जब एक इंसान वो उस सुअर के जैसा जीता है गंदगी में जाके, तो वो गलत है। गंदगी खाता है, गंदा बोलता है, तो फिर वो गलत है। वो अपने धर्म से गद्दारी कर रहा है। यानी बुद्धिजीवी होके भी बोलते हैं ना, अरे क्या गलत करने वाले को, अरे क्या गंदगी खाने गया था क्या? हम लोग बोलते हैं कि नहीं, क्या गंदगी खाने जा रहा था? तूने आज तक गंदगी ही खाई। हम लोग उसको टोकते हैं। इसका मतलब है उसने अपने धर्म से गद्दारी की। मगर वो सुअर नहीं करता है। इसलिए उसको वंदन करो, उसको नमस्कार करो, उससे प्यार करो, वो समझ लो वो अपने धर्म से गद्दारी नहीं करता है। इसे ही धर्म कहते हैं। वो अपना कर्म निभा रहा है, वो अपना कर्म निभा रहा है। वो सृष्टि ने उसको दिया हुआ कर्म भली भांति निभा रहा है। समझ लीजिए, जान लीजिए, ऐसा ही हर एक प्राणी, हर एक पक्षी, हर एक जीव अपना कर्म, अपना धर्म निभाता है। अभी जो बैक्टीरिया आया था कोरोना, उसने भी अपना धर्म निभाया। उसको जो भेजा था, इस सृष्टि ने भेजा है जो काम करने के लिए, उसने वो भली भांति निभाया। हम लोगों ने नहीं निभाया। हम लोग स्वच्छता नहीं रखते, हम लोग साफ सफाई नहीं रखते, इसलिए हम लोग उसके चपेट में आ गए। क्योंकि हम लोगों ने अपना धर्म निभाया नहीं, सफाई रखने का, स्वच्छ रखने का। इसलिए हम लोग उसके चपेट में आ गए और हम लोग जीवन खोने के दौर पे आ गए। अभी समझ लीजिए धर्म क्या है, समझ लीजिए। हर एक जीव, हर एक प्राणी, हर एक पंछी, यानी जीव जंतु, हर एक प्राणी अपना धर्म निभाता है। इसे ही धर्म कहते हैं। जो अपना कर्म निभाता है, इसे ही धर्म कहते हैं। धर्म जानो, ना बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं है। इसमें कैसा जीना है, इसका रहस्य जिनके पास बुद्धि थी, जिनके पास सोच थी, इन्होंने लिखे रखा हुआ है। जैसे हम लोगों में वेद है, उपनिषद है, उसमें लिखे रखा है। गीता में लिखे रखा हुआ है। उसके मुताबिक जीना, इसे ही कहते हैं। जिसे मुताबिक जीना और कर्म करना, उसे ही कहते हैं धर्म। अभी सिख अपने धर्म ग्रंथ को मानता है, मुस्लिम भी अपने धर्म ग्रंथ को, यानी जो उसका क्या बोलते हैं उसको, मुस्लिमों की जो कुरान है, उनके ऊपर निष्ठा है उसकी। ये जो क्रिश्चियन है उसकी, ईसाई है उनकी बाइबल के ऊपर निष्ठा है। वैसे ही बौद्धों की जो बुद्ध ने लिखी हुई जो किताब है, उसके ऊपर उसकी निष्ठा है। मगर हिंदुओं की अपने जो किताब है, अपना जो बेस है, अपने जो शिखर है, अपना भी जो गाभा है, उसके ऊपर विश्वास नहीं है, ना आस्था है। इससे हम लोग हटे हुए हैं, दूर बैठे हुए हैं। यही हमारी कमजोरी है। ये समझिए, ये जानिए। धर्म किसे कहते हैं? हम लोग अधर्मी हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने जो ग्रंथ है उनको अपनाया नहीं, उनके ऊपर अपनी निष्ठा नहीं है, आस्था नहीं है। ये आस्था रखनी जरूरी है, तभी हम लोग धर्म के रास्ते पे चल सकते हैं। यानी अपना कर्म अच्छी तरह कर सकते हैं। वो सुअर जैसा, जो सृष्टि ने उसको सुअर को जो कर्म दिया हुआ है वो निभा रहा है। मगर इंसान को जो सृष्टि ने कर्म दिया है,
वो निभा नहीं रहा है, वो अपने धर्म से गद्दारी कर रहा है। समझ लीजिए और जान लीजिए और उस धर्म के अनुसार चलिए। जो कर्म मैं कर रहा हूँ, धर्म यानी धर्म मर्म, मर्म मर्म उसको जान के, उसका मर्म जान के, उसका मर्म जान के वो कर्म करना। यानी अभी मुझे पौधा लगाना है और उसको बड़ा करना है। एक पौधा मुझे समझो लगा रहा हूँ मैं, वो मैं कर्म कर रहा हूँ, तो उसको पानी देना है, उसको खाद देना है, क्या करना है, जो भी उसके लिए मुझे करना है, वो जो मैं कर्म करूँगा उससे मैं गद्दारी नहीं करूँ, उससे आँख नहीं मोड़ूँ, नहीं, वो धर्म मैंने निभाया नहीं, तो मैं इंसान कहने के लायक नहीं हूँ। अभी ये जीव जंतु है, इनको सहायता करना, उनको जीने के लिए सहायता करना, ये मेरा कर्म है। क्योंकि इंसान ये सबसे बड़ा बुद्धिमान प्राणी है, इसलिए ये ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, कुछ भी कहो, ये सृष्टि ने, ये पंच महाभूतों ने उसे सब कुछ दिया हुआ है, बुद्धि दी हुई है, सोचने का एक तरीका दिया हुआ है, अकल दी हुई है। उस अकल का, उस बुद्धि का वापर करके, यूज करके हमें पूरी सृष्टि को संभालना है। इसलिए इस सृष्टि ने मानव प्राणी को निर्माण किया है, सृष्टि को संभालने के लिए। उसका समतोल टूटे नहीं। अभी देखो समतोल टूटा है, इसलिए गर्मी बढ़ी है, बारिश कभी भी आता है, ठंड बढ़ती है, कम होती है, यानी ऋतु चक्र डामाडोल हुआ है। इसके पीछे क्या है? हम लोगों ने अपना धर्म निभाया नहीं, इंसानों ने ये धर्म निभाया नहीं। अभी सनातन संस्कृति में जो अंतिम धर्म के जो किताबें हैं वो क्या है? वेद है, 4 वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये वेद है। और वेदांत, उसके ऊपर अंत यानी शिखर, अंत है, उसके आगे कुछ नहीं है, वेदांत। ये हमारे जो किताबें हैं, ये जो ग्रंथ है, ग्रंथ यानी ग्रंथि, जो उसमें से सार निकला है, उसमें जो पूरे सृष्टि में कैसा जीना है उसका जो सार लिखा हुआ है। ग्रंथ, ग्रंथ का मतलब है ग्रंथि, जब निकलती है उसमें सार निकलता है, उसे ग्रंथ कहते हैं। उपनिषद, इसको हमें हमारे संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में उसको ऊंचा स्थान है और उसको हमें संभालना है, इसे हमें संभालना है। और हम लोग इसे समझ नहीं पा रहे, ना हम लोगों ने पढ़ा है, ना उसके ऊपर अध्ययन किया हुआ है, ना उसमें क्या लिखा है हम लोगों ने समझा है। और हम लोग उसको छोड़ के हम लोग भटक रहे, यही हमारी कमजोरी है। गीता जो भगवान कृष्ण ने बताई है अर्जुन को महाभारत युद्ध के दफे, उसमें भी जीने का तरीका है, ना हमने पढ़ा है, ना हम लोगों ने समझा है। ये जो धर्म ग्रंथ है उसको समझना जरूरी है, इनको साथ रखना जरूरी है। उनके मुंह, हम लोगों ने मुंह फेरा है, इसलिए ये संस्कृति आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने के कगार पे जाके खड़ी हो गई। मगर आज ये संस्कृति के लोग हैं, हिंदू संस्कृति के, सनातन संस्कृति लोग जाग उठे हैं, समझ रहे हैं, अभी और भी जागना है। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अपील कर रहा हूँ लोगों को कि आप ये वेद पढ़ो, ये जो 4 वेद है वो पढ़ो, आप वेदांत जानो। आप जब ये जानोगे तब आप समझोगे क्या सच्चाई है। उसमें साइंस है, उसमें पूरा विज्ञान है, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र, भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र, मानस शास्त्र, जितना भी
वास्तुशास्त्र, जितना भी शास्त्र है, विज्ञान है, उसमें लिखा हुआ है, उसमें समझाया हुआ है। इस सृष्टि को कैसा बचाना है, सृष्टि के साथ कैसा चलना है, हर एक जीव को कैसा आगे बढ़ाना है, हर एक जीव को जीने का उतना ही हक है जितना हमें है। हर एक जीव, यानी बैक्टीरिया, वो भी जीना चाहिए, उसको भी जीने का हक है। अभी जो कोरोना आया था, उसको भी जीने का हक है, मगर उससे बचना हमारा काम है। तो हमें सफाई रखनी है, स्वच्छता रखनी है, तो उसे बचा सकते हैं। उसको ढूंढ के मारने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप अपने से दूर रहेगा, वो अपना कार्य करता रहेगा। ऐसे असंख्य विषाणु है, असंख्य जीवाणु है, लाखों करोड़ों इस धरती पे, जो पहले से ही है, उनको भी जीने का हक है। हम लोग उनसे हक कभी छीन सकते हैं जब हम लोग अपना जीने का तरीका बदलेंगे, आहार विहार बदलेंगे। तो हमें वैद्य के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ना ये जो बैक्टीरिया है, ये जीवाणु है, हम तक पहुँचेंगे। आएगी तो भी वो भाग जाएंगे। इम्यूनिटी आपने सुना होगा, रोग प्रतिकार शक्ति, वो बढ़ेगी तो कैसे हमारे साथ वो रहेंगे, वो भाग जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो आहार विहार, जीने का हमको तरीका समझना चाहिए। क्या खाना है, क्या पीना है, कितना बोलना है, हर एक चीज़ जरूरी है। यही सब वेदांत में लिखा है, यही सब वेद में लिखा है। ये जानना जरूरी है, ये समझना जरूरी है। हम लोगों ने उनसे नाता तोड़ा है। हम लोग पारंपरिक के ऊपर चल रहे, परंपरा, खाली परंपरा देख रहे, रूढ़ी परंपरा। अभी देखो, कल एक त्योहार होके गया, वट पूर्णिमा, महाराष्ट्र में, मगर उसमें भी साइंस है, विज्ञान है। मैंने एक वीडियो डाला है उसके ऊपर, मराठी में, आप देख सकते हैं। उसमें भी विज्ञान है, उसमें भी एक जीने का रहस्य है, वो क्यों है। मगर हम लोग वहाँ तक ही अटके हुए हैं। हम लोगों को अभी हमारा जो ज्ञान है, धर्म है, हमारा जो ग्रंथ है, उनको जानना जरूरी है, उनको समझना जरूरी है। तो संस्कृत आनी जरूरी है। और यही एक भाषा है जो मूल भाषा है, वो जननी है हर एक भाषा की। उसको हमको आनी चाहिए, अगली पीढ़ी को उनको बताना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए, हमें संस्कृत सीखना चाहिए। तभी हम लोग एक ग्रंथ पढ़ सकते हैं, तभी हम लोग एक ग्रंथ का अभ्यास कर सकते हैं। उपनिषद पढ़ने चाहिए। मैं आपको नम्र विनंती कर रहा हूँ कि आप ये ग्रंथ पढ़ो। हिंदी में भी लिखे हुए, मराठी में भी हो गए, संस्कृत आती है तो संस्कृत में पढ़िए, मगर ये पढ़िए, जानिए, समझिए। जीने का तरीका, तौर तरीका, उसमें जो विज्ञान है वो जानिए, ये जानना जरूरी है। हम लोग दूसरों के संस्कृति के ऊपर खाली टीका टिप्पणी करने से मतलब नहीं है, उनकी खामियां ढूंढने से मतलब नहीं। हम में भी क्या खामियां हैं ये ढूंढनी चाहिए। हमारे संस्कृति में भी एक सती प्रथा थी, सती जाना, उसका शोहर, उसका मर्द, उसका पति गुजरने के बाद वो उसके साथ चिता पे बैठ जाती थी। मगर उसके पीछे एक सच्चाई क्या थी, तब जो आक्रांता आए थे उनके हत्थे नहीं चढ़े और अपना शील भ्रष्ट नहीं हो, इसलिए वो खुद जाती थी, खुद। उसके ऊपर किसका दबाव नहीं था कि अपना पति गया है तो अपने को भी, मुझे भी उसके साथ जाना जरूरी है, नहीं तो मैं बचूंगी नहीं, मेरा शील भ्रष्ट हो जाएगा। मगर कई दिनों के बाद ये क्या होगी, प्रथा हो गई, ये रूढ़ी हो गई।
और ये चलती रही। पति जाने के बाद उसको जबरन भी जाना है, ये रूढ़ी हो गई। कोई लोगों ने अपने मतलब के लिए रूढ़ी बनाई, मगर कई एक समय के बाद इसमें बदलाव आ गया और हिंदू संस्कृति में ये रूढ़ी बंद हो गई। सती जाना ये बंद हो गया। ऐसे ही अन्य जो संस्कृति है उनमें जो गलत रूढ़ियाँ है, रूढ़ी परंपरा है, वो ख़त्म होनी चाहिए। भगवान के नाम के ऊपर और किसी के नाम के ऊपर डरा धमका के ये जो प्रथा है वो ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि इंसानियत के लिए गलत है, ये सृष्टि के लिए गलत है। ये जानना जरूरी है, ये समझना जरूरी है। मगर दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलना जरूरी है। इसे ही अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म का अर्थ क्या है? पूजा पाठ करना नहीं है। अध्यात्म का मतलब है आद्य यानी प्रथम, आत्मनः, आत्मा को समझना, खुद को जानना। प्रथम खुद को जानना, खुद की पहचान करना, इसे ही अध्यात्म कहते हैं। इसे ही अध्यात्म कहते हैं। तो आध्यात्मिक होना जरूरी है। आध्यात्मिक कब होंगे हम लोग? जब हम लोग खुद को समझेंगे। हम लोग दूसरों के ऊपर उंगली रखते हैं, दूसरों को भला बुरा कहते हैं, मगर खुद को नहीं जानते हम कितने गलत है, कितने सही है कि भी नहीं है, ये नहीं जानते। तो इसे अध्यात्म नहीं कहते। अध्यात्म यानी खुद को जानना। अध्याय यानी प्रथम, आत्मनः, आत्मा को यानी खुद को जानना, इसे ही अध्यात्म कहते हैं। ये है सनातन संस्कृति। और इस सनातन संस्कृति में जैसा कहा गया है, जैसा मार्गदर्शन दिया हुआ है, वैसा ही कर्म करना। इस पूरे सृष्टि के लिए, इस पूरे ब्रह्मांड के लिए अपना कर्म करना और उसको निभाना, वही अपना धर्म है। वही अपना धर्म है। जिसको हम मर्म को जानते हैं वही धर्म करते हैं, धर्म निभाते हैं। यही समझ लीजिए। इसलिए ज़्यादा कुछ इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप समझे होंगे। इसलिए मैंने एक आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनंती कर रहा हूँ कि आप वेद समझो, वेद जानो। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, ये जानो। वेदांत जानो। वेदांत यानी शिखर, अंतिम। ये बदल नहीं सकते। इसमें जो लिखा हुआ है ना, वो कभी नहीं बदल सकता है। कितना भी उथल पुथल हो जाए इस दुनिया में, वो वही रहेगा, क्योंकि ये सृष्टि का भाग है। सृष्टि का भाग है वो। यानी पानी का अपने डेफिनेशन करते हैं, क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसको मिलाने के बाद पानी बनता है। यही उसकी डेफिनेशन है, यही उसकी व्याख्या है। ये व्याख्या बदल नहीं सकती। ये दो चीज़ें जब हम लोग साथ में लाते हैं, वो जब इकट्ठा हो जाते हैं तभी पानी बनता है। तो ये बदलेगा नहीं, कितनी भी दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये बदलेगी नहीं। ये समझना जरूरी है। पानी का जो सूत्र है H2O, ये सूत्र कभी बदल नहीं सकता है। वो सूत्र वैसा ही रहेगा। वो कभी भी दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये बदल नहीं सकेगा वो सूत्र। ये इसकी उसकी व्याख्या बदल नहीं जाएगी, उसकी व्याख्या बदल नहीं जाएगी। यही वेदांत में, वेद में कहा गया हुआ है। यही वेद में है और वो कभी बदल नहीं जाएगा, दुनिया इधर की उधर हो जाए। ये समझना जरूरी है, यही समझना जरूरी है। इसलिए पहला हिंदू संस्कृति हो, सनातन संस्कृति हो, उसको जानने के लिए ये वेद पढ़ना जरूरी है। खाली जय श्री राम बोल के मतलब नहीं है।
गर्व से कहो हम हिंदू है, मतलब नहीं है। दिवाली, होली ये खाली मनाने से मतलब नहीं है। यही हम लोग मनाएंगे तो हम लोग हिंदू कहलाएंगे, गलत है। जिनको बेसी मालूम नहीं है, उनका जिसका पाया हमें मालूम ही नहीं है और उसका शिखर भी मालूम नहीं है, पूरा ढांचा मालूम नहीं है, पाया से लेके उसके तल से लेके शिखर तक हमें मालूम नहीं है। उस ढांचे को जान नहीं पाते हैं, हम लोग समझ नहीं पा रहे, और हम लोग खाली खुद को हिंदू बोल रहे, खुद को सुनाते नहीं बोल रहे, तो मतलब कुछ नहीं। वो ढांचा क्या है? वो ढांचा क्या है? तो वेद, 4 वेद, वेदांत, ये ढांचा है, यही ढांचा है। ये समझना जरूरी है, उसकी अध्ययन करना जरूरी है, उसका अभ्यास करना जरूरी है, तभी हम लोग हिंदू कहलाएंगे, तभी हम लोग सनातनी कहलाएंगे। ये समझ लीजिए, ये जान लीजिए आप। खाली गर्व से कहो हम हिंदू है, मतलब कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है। उपनिषद पढ़ो, वही गावा है, वही ढांचा है, वही गावा है, वही ढांचा है। उपनिषद पढ़ो, वेद पढ़ो, जान लो, सनातन संस्कृति को अपना लो। कैसे अपनाएंगे? तो ये चीज़ें समझ के, उसका अध्ययन करके, उनको जान के, वो ग्रंथ को अपना लो। हम लोगों ने ग्रंथ त्याग दिए हैं, ये जो ग्रंथ है इनको अपना लो, उनके ऊपर निष्ठा रखो, तभी हम लोग हिंदू कहलाएंगे, तभी हम लोग सनातनी कहलाएंगे। निष्ठा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। हम लोग कहते हैं नास्तिक, आस्तिक। कोई भी इस भूतल पे कोई भी नास्तिक नहीं है। किसी की ना किसी की आस्था किसी न किसी के ऊपर है ही, किसी ने किसी चीज़ के ऊपर है ही। बिना आस्था के कोई नहीं जीता है। तो आस्था रखो, विश्वास रखो, आस्था होनी जरूरी है अपने वेदांत के ऊपर। जब आप जानोगे तो ही आस्था रखोगे ना, आपने जाना ही नहीं है। और हम लोग ढकोसला कह रहे, हिंदू धर्म ढकोसला है, इतना देवी देवता है, 33 कोटि, कोटि नहीं है, कोट, 33 ही है, उसको कोट किया गया है, कोटि नहीं है। कोटि और कोट अलग है, 33। इसलिए हम लोगों ने ढकोसला कर दिया है, हम लोग ढकोसला कहते हैं, जानना जरूरी है। इसलिए सनातन संस्कृति क्या है ये जानने के लिए वेदांत पढ़ो, वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, और उनके ऊपर आस्था रखो मजबूत। और अपने जो मार्गदर्शक है, यानी श्री कृष्ण, श्री राम, ये हमारे मार्गदर्शक है। ये हमारे मुस्लिम जैसे कहते हैं नबी, नबी है, मार्गदर्शक है। इन्हें हम लोग भगवान कहते हैं, हम लोग इनको ईश्वर कहते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दोस्तों के साथ यानी गुरु ही शेयर कीजिए, साक्षात परब्रह्म है, ईश्वर है। तो ये अपने गुरु है, मार्गदर्शक है। बांटते रहें, मुस्कुराते उनकी रहें। थैंक यू। उनके साथ आप जुड़ो, उनकी बातें समझो, जानो, उनसे जीने का तरीका समझो। यही है सनातन संस्कृति। और ये संस्कृति के साथ जीना, यानी संस्कृति के अनुसार जीना, अपना कर्म करना, यही है धर्म। इस संस्कृति के अनुसार जीना और अपना कर्म करना, यही है धर्म। इसलिए धार्मिक बनो, धर्म से मजबूत रहो। कौन सा धर्म? कर्म। कौन सा कर्म? सनातन संस्कृति के मुताबिक जीने का कर्म करना, यही हमारा धर्म है
और इस धर्म से आप हटो मत, नहीं तो आप अधार्मिक हो गए, आप धर्म से गद्दारी कर रहे हो। बस यही मुझे समझाना था। इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को दबाओ, मेरे वीडियो शेयर करो, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखो, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखो, मुझ तक पहुंचाइए अपने विचार, अपनी सोच। आप लिखते नहीं हो, आप सुनते की भी हो नहीं मालूम नहीं, मगर मैं सुना रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। ये पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया हमारी क्या है, हमारा कुटुंब है। वसुधैवम कुटुंबकम। देखो सनातन संस्कृति में क्या कहा गया है, वसुधैवम कुटुंबकम। मेरा घर ही मेरा कुटुंब नहीं है, 4 जो परिवार के सदस्य है वही मेरे कुटुंब नहीं है, तो पूरी दुनिया मेरा कुटुंब है। पूरी दुनिया में जो रहने वाला है, जो जीता है, यानी जो जीव जंतु है, वहाँ से लेके इंसान तक, पशु पक्षी जो भी है, प्राणी मात्र जो भी है, जीव जंतु है, जितने भी है यहाँ पे, सजीव है निर्जीव है, वो मेरे कुटुंब के सदस्य है। और उस कुटुंब का मैं सदस्य हूँ। यही हमारी संस्कृति हमें सिखाती है, और यही धर्म हमको पालना है, वही धर्म हमको निभाना है। इस पूरी सृष्टि को जीवित रखना है। इस धर्म से हम लोग ने गद्दारी की तो सृष्टि खत्म हो सकती है। यही कर्म हमको करना है, यही कर्म हमको करना है, यही कर्म को हम लोग धर्म कहते हैं। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। नमस्कार।